Good evening, dear students. Sorry for being late. Our next theorem is theorem number 18. It is known as second theorem on homomorphism. Again important. ये है theorem number 18 on page 136 of your book. Statement is let H be a normal subgroup of a group G. Define a mapping F from G to G by H. इसको बोलते हैं G by H. आप समझते नहीं है, मैंने बढ़िया बताया, ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन G by H एज एफ एक्स. एक्स कहाँ से आया? डोमेन से, G से. और कोडोमेन में कैसे एलिमेंट्स हैं? एच एक्स, मतलब राइट कोसेट टाइप के. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G. Then prove that f is a homomorphism of G onto G by H and kernel of f equal to H. तो पहले समझने वाली चीज़ है, पहले तो स्टेटमेंट नहीं पता चलेगी आपको जब तक G by H नहीं आया. तो G by H वैसे तो नॉर्मल सब ग्रुप में डिफाइन हो चुका है, पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि नॉर्मल मैंने आपको पूरा नहीं करवाया ना. तो मैं इस प्रूफ में पहले आपको G by H डिफाइन कर रही हूँ. G by H इज़ नोन एज कोशेंट ग्रुप G by H. क्या डेफिनेशन है इसकी? इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, then the group G by H of all right cosets of H in G under the composition of multiplication of right cosets is called a quotient group of G by H. by वर्ड आता है G by H. फिर सुनिए, G by H is nothing but it is the set of all right cosets of H in G. सिर्फ right cosets का सेट है. H लेना है ये वाला, इसमें राइट में मल्टीप्लाई करना है G का एलिमेंट X. तो ये डेफिनेशन है, ये मैं यहाँ करवा रही हूँ, लेकिन जब हम ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको पता ही होना चाहिए G by H क्या है, फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप लिख भी देंगे तो बड़ी अच्छी बात है. इसके 2 की पॉइंट्स हैं नोट में, वो नोट इस थ्योरम के बाद करवाऊँगी. ठीक है. तो अब आता आपका प्रूफ इस थ्योरम का जो मैंने लिखी है. गिवन, इसको स्टार लगा लो. ठीक है. गिवन f फ्रॉम G टू G by H दे रखा है. डिफाइंड एज, देखो यहाँ कौन आता है? डोमेन का एलिमेंट x. वो किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के एलिमेंट के इक्वल. कोडोमेन का एलिमेंट कैसा होता है? राइट कोसेट टाइप का. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. तो G by H इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. ये दे रखा है सब कुछ. टू प्रूव क्या करना है? F इज अ होमोमॉर्फिज्म F इज ऑन टू. होमोमॉर्फिज्म है पहली चीज़. फिर वो ऑन टू भी इकट्ठा ही दे रखा स्टेटमेंट में. एंड एक और चीज़, कर्नल ऑफ F किसके इक्वल है? H के इक्वल. ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है, बहुत छोटा सा प्रूफ है. तो सबसे पहला काम, F इज़ अ होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बोला हुआ है. ये डेफिनेशन G by H की मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान रखना. क्योंकि एच एक्स, देखो ये देखो एच एक्स है, इसका अंदर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर एच प्लस एक्स होता तो एडिशन होता. तो ये मल्टीप्लिकेशन में है. तो होमोमॉर्फिज्म मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है? एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. लेट
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई तो जी में होंगे तभी बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई आना चाहिए किसके इक्वल, एफ एक्स इंटू एफ वाई। लेकिन एक्स वाई को आप एक एलिमेंट मानो, जब हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, राइट को सेट एच एक्स के, ठीक है। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू जी होगा, प्रोडक्ट जी में है तो राइट को सेट कैसा बनेगा, एच एक्स वाई। एक्स वाई दिख रहे हैं आपको, दो है ना, पर ये एक एलिमेंट नज़र आएगा। अब ये जो पॉइंट मैं कह रही थी आपको क्वेश्चन ग्रुप के पॉइंट बताने, वो यही है कि एच एक्स वाई किसके इक्वल होता है, एच एक्स एच वाई। मैं अभी लिखवा दूंगी इस थ्योरम के बाद, बिकॉज एच ए बी किसके इक्वल होता है, एच ए एच बी। तो वही एच एक्स वाई के लिए एच एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स, एच वाई किसके इक्वल हुआ, एफ वाई। Therefore f of xy equals to f of x into f of y for all x comma y belongs to G implies f is a homomorphism. अब f is onto के लिए हम किस में लेके चलते हैं, कोडोमेन में एलिमेंट। कोडोमेन कैसी है, जी बाई एच की। जी बाई एच में एलिमेंट कैसे होते हैं, राइट को सेट टाइप के। हम लिखेंगे लेट एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच इम्प्लाइज एक्स किसको बिलोंग करता है, जी को, सच दैट अगर एक्स जी को बिलोंग करता है तो हमारी एफ डिफाइंड है ना प्रॉपरली, तो इसका मतलब हुआ सच दैट एफ एक्स किसके इक्वल हुआ, एच एक्स के। आ गया डेफिनेशन से, इम्प्लाइज एफ इज onto, so f is a homomorphism from G onto G by H। यही स्टेटमेंट ने कहा था। Here E डैश इज इक्वल्स टू किसके है, H के। Here E डैश इज इक्वल्स टू H। E डैश किसकी आइडेंटिटी है, G। देखो ऐसे देखना आपने, या एच ई कह लो, ऐसे देखना आपने इसको। ई डैश किसको बिलोंग करता है, जी को, जो कोडोमेन होती है। और ई डैश अगर जी बाई एच को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ई डैश कैसा होगा, एच एक्स टाइप का, लेकिन एक्स नहीं, एच ई टाइप का। एच ई किसके इक्वल है, एच के। डेफिनेशन सही है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ का मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ कर लेते हैं, बराबर है प्रूव करना ना। इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश, इफ़ एंड ओनली इफ एफ एक्स किसके इक्वल है, एच एक्स के, इक्वल्स टू ई डैश, ई डैश किसके इक्वल है, एच। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एच, आपको मालूम है एच एक्स इक्वल टू एच कब होता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एच। एक्स किस में लेके चले, कर्नल एफ में, एक्स किस में आ गया, एच में। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ करके तो हमने कंटेंट नहीं किया, हमने सीधा कह दिया इम्प्लाइज कर्नल एफ इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ मैं वो लिखवा दूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दो ही हैं, ऑफ कोशेंट ग्रुप। ये आप ये वाली चीज़ जो है, फिर मैंने अब लिखवा दिया, इस थ्योरम से पहले लिख सकते हो। पहले डिफाइन कर लेना क्वेश्चन ग्रुप, फिर इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, फिर प्रूफ स्टार्ट करना थ्योरम का। क्या है, इफ़ G is a finite group and H is a normal
सब ग्रुप ऑफ जी, ये नॉर्मल के लिए डिफाइन होता है क्वेश्चन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ जी बाय एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच। ये भी शॉर्ट आंसर बन गया। नंबर 2, लेट एच बी अ normal subgroup of G, then the set G by H of all right cosets of H in G forms a group under the composition defined by, जो मैंने अभी आपको थ्योरम में बताया, एच ए इंटू एच बी किसके इक्वल होता है, एच ए बी। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन ग्रुप को लेके। ठीक है, दैट्स ऑल। कल हम फिर इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।